पंचायती राज संस्थाओं के तहत पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद के हुए चुनाव की मतगणना गुरुवार सुबह पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रारंभ हुई। जिला परिषद के 32 वार्ड और 9 पंचायत समितियों के 200 वार्डों के 3 चरण में संपन्न हुए चुनाव की मतगणना के लिए 256 टेबल्स पर मतगणना शुरू की गई। गुरुवार को पहले पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद सदस्य के लिए मतगणना का कार्य शुरू हुआ, लेकिन इससे पूर्व डाक मतपत्रों की गिनती की गई। मतगणना स्थल पर सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और यातायात पुलिस का जाब्ता पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर मोर्चा संभाले रहा। मतगणना परिसर पॉलिटेक्निक महाविद्यालय को सुरक्षा की दृष्टि से छावनी में तब्दील कर दिया गया। अनाधिकृत व्यक्तियों को मतगणना परिसर से 200 मीटर की दूरी पर ही रोक दिया गया। सुरक्षा की दृष्टि से 3 घेरों में मतगणना स्थल पर जाने वाले लोगों की कड़ी तलाशी ली गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सतीश चंद जांगीड़ और शहर पुलिस उप अधीक्षक अनिल सिंह पूरी सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पॉलिटेक्निक जो महाविद्यालय है वहाँ पर जो गाँवों की सरकार चुनने जा रही है उसको मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है। पुलिस की ओर से जो मतगणना का कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी रूप से संपन्न कराने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए। हमारे बीच जो है ग्रामीण एडिशनल एसपी सतीश चंद जांगीड़ है जो पूरी इन व्यवस्थाओं को अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की व्यवस्था को अंजाम दिया गया, कितने राउंड बनाए गए। जी सर, बताइए किस तरह की व्यवस्था है पुलिस की ओर से। मतगणना के लिए हमने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। सबसे पहले तो जो मुख्य भवन के अंदर हमारे गणना कक्ष है, उसमें प्रत्येक कक्ष पर हमने 2 अधिकारी और 10 जवान का जाब्ता तैनात किया है। उसके बाद बरामदों के लिए भी पृथक पृथक हमने जाब्ता भवनों में लगाया है, ताकि बाहर जब मतपेटियां स्ट्रांग रूम से और मतगणना कक्ष में ले जाई जाए तो उनकी सुरक्षा अच्छी ढंग से की जा सके। उसके अलावा जो कॉलेज परिसर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर, इस परिसर में हमने करीब हमारे 125 आदमी का जाब्ता अलग से लगाया हुआ है। प्रशासन ने भी मतगणना स्थल पर व्यापक इंतजाम किए थे। एडीएम सिटी हरफूल सिंह सभी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे। सुरक्षा शांति व्यवस्था के लिए एसपी साहब ने बहुत ही अच्छी इंतजामात किए हैं। यहाँ पे काफी बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर और सभी पॉइंट्स पर, ट्रैफिक पॉइंट्स पर और बैरिकेडिंग पॉइंट्स पर तैनात किए हैं और हम पूर्णतः आश्वस्त हैं आज का कार्य बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे ढंग से सुव्यवस्थित रूप से संपन्न होगा। अजमेर जिला परिषद और सभी पंचायत समितियों के बैलेट पेपरों की मतगणना करना मतगणना कर्मियों के लिए भी टेढ़ी कीर साबित हुआ। शाम 6 बजे तक पंचायत समितियों के वार्डों के परिणाम भी घोषित नहीं किए जा सके। देर शाम जिला परिषद के वार्डों की मतगणना शुरू हुई, जिनके परिणाम देर रात तक आने की संभावना है। मतगणना परिसर के बाहर मेले जैसा माहौल दिखा। रंगीन पगड़ियों की भरमार देखकर साफ लग रहा था कि गांवों की सरकार को लेकर ग्रामीणों में किस कदर उत्साह है। हर कोई ढोल ढमाकों के साथ अपने विजयी उम्मीदवार का इंतजार कर रहा था। मतगणना परिणाम को लेकर ग्रामीणों में खासी रुचि देखी गई। पुलिस द्वारा दोनों तरफ लगाए गए बैरिकेडिंगों के बावजूद हजारों ग्रामीण परिणाम जानने को उतारू थे। पिंसांगन, सिलोरा और मसूदा पंचायत समिति के वार्डों की मतगणना में कांग्रेस के लिए राहत रही। इन पंचायत समितियों में कांग्रेस का प्रधान बनने की प्रबल संभावना है। वहीं श्रीनगर पंचायत समिति में भी कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। दूसरी तरफ सरवाड़, केकड़ी, जवाजा, भिनाय, किशनगढ़ और अराई में सत्ता पक्ष भाजपा की लहर बरकरार रही और इन सभी पंचायत समितियों में भाजपा के अधिकांश उम्मीदवारों ने जीत का परचम फहराया। मतगणना परिणामों और रुझानों के बाद भाजपा और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे पर पलटवार किया। जहां भाजपा के देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत ने कांग्रेस को डूबता जहाज बताया, तो वहीं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने चुनाव परिणामों को कांग्रेस की जोरदार वापसी बताया। चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल आ रहे हैं। जो 9 पंचायत समितियां हैं उसमें से 6 पंचायत समितियों में क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अभी मसूदा, श्रीनगर और पिसांगन, यहाँ पर बहुत साफ स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, पर जो कुछ अभी जानकारी में मेरे आया है वहाँ भी हम बहुमत में आएंगे। उसके अलावा जो जिला परिषद को लेकर किस तरह की आशा है? जिला परिषद को लेकर यह है कि जब कांग्रेस का राज था तब हमने 32 में से 22 सीट जीती। इस बार उससे कम सीट नहीं जीतेंगे हम। ओवरऑल राजस्थान की अगर बात करें तो कई जगह वापस मैं सुबह 7:30 बजे से इस मतगणना परिसर में हूँ। न मैंने टीवी देखा, न मेरे पास कोई जानकारी है। मैं जिलाध्यक्ष हूँ अजमेर देहात का। मेरी पहली प्राथमिकता है कि 9 पंचायत समितियां और 1 जिला परिषद की व्यवस्थाओं में लगकर हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं उससे साफ जाहिर है कि जनता भाजपा की सरकार से 14 महीने में ही तंग आ चुकी है। भाजपा और कांग्रेस के अधिकांश विजयी उम्मीदवार मतगणना केंद्र पर नजर नहीं आए। बाड़ेबंदी के तहत दोनों ही दलों ने सतर्कता बरतते हुए अपने एजेंटों को ही मतगणना केंद्र भेजा।
कांग्रेस के पक्ष में आया। ये बीजेपी के 14 महीने के शासन के खिलाफ वोट पड़े हैं और उसका परिणाम है कि 14 महीने के शासन में बीजेपी में एक भी काम नहीं किया ऐसा जो आम जनता को प्रभावित कर सके। उसके कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़े हैं और राजस्थान में कई जगह कांग्रेस ने लीड ली है और यहाँ अजमेर में भी कांग्रेस ने लीड ली। पिसागन पंचायत समिति में बने नए वार्ड कानस के 39 नंबर वार्ड में कड़ी टक्कर रही। वार्ड में भाजपा के प्रधान पद के प्रबल दावेदार अशोक सिंह रावत को निर्दलीय चिमन सिंह रावत ने कड़ी टक्कर दी। जीत के बाद अशोक सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सांकेतिक विजय जुलूस निकाला। हालांकि प्रशासन और पुलिस की ओर से मतगणना कार्य को संपन्न कराने के लिए माकूल इंतजाम करने के दावे किए गए थे, लेकिन ये दावे धरातल पर दम तोड़ते नजर आए। बार बार बिजली गुल होने से मतगणना कर्मियों को कड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मतगणना अभिकर्ताओं के लिए बैठना तो छोड़ खड़े रहने तक की भी उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। सूचना तंत्र इस तरह बिगड़ा था कि मतदान अभिकर्ताओं को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में ही घंटों लग गए। वहीं भोजन को लेकर पुलिस कर्मियों की नाराजगी भी सामने आई। बाद में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सतीश चंद जांगीर ने मोर्चा संभालकर व्यवस्थाओं को सुधारा। वहीं भले ही आम लोगों के मोबाइल ले जाने पर पाबंदी थी, लेकिन ड्यूटी पर लगी महिला पुलिसकर्मी अधिकांश समय या तो मोबाइल पर बात करती या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप पर चैटिंग करती रहीं। सेवा दल के पूर्व नेता विजय नागोरा ने व्यवस्थाओं के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। गांव की सरकार को लेकर आज पॉलिटेक्निक कॉलेज में काउंटिंग चल रही है। प्रशासन की ओर से प्रशासन का दावा है कि काफी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो यहाँ लोग मौजूद है, जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण हैं, उनका साफ कहना है कि काफी अव्यवस्थाएं आई है। हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल से जुड़े विजय जी नागोरा है, उनसे जानते हैं किस तरह की व्यवस्थाओं में खामी है। जी विजय जी बताइए, आखिर किस तरह की खामी है व्यवस्थाओं में? बाहर जो पुलिस व्यवस्था है उन्होंने हमारे को 4 किलोमीटर के दायरे में घुमा दिया। ऐसे सर्दी के माहौल में 6:30 बजे और 7 बजे का पीरियड, और उसमें 4 किलोमीटर आदमी इधर से उधर नाकेबंदी में घूम रहा है। परेशान होकर के, हताश होकर के जब अंदर आया थक हार के, उसके बाद में अंदर आने के बाद में ये हुआ कि हम वार्ड नंबर 17 में टेबल नंबर 11 पे आरओ टेबल पर मुझे लगाया गया मतगणना के अंदर। तो वहाँ वार्ड नंबर 17 की आरओ टेबल नंबर 11 पर स्थिति ये है कि जब अधिकारी से वहाँ पूछा गया तो वो ये बता रहे हैं कि साहब यहाँ एक नहीं 3-3, 4-4 वार्डों की गणना हो रही है और हम एक टेबल कहाँ निश्चित है वो आपको बता नहीं सकते।